3/5 और b के 30% का औसत 13.5 है। a के 3/5 एवं b के 30% का जो औसत है वह 13.5 है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a के 3/5 तथा b के 30% का जो योगफल होगा वह 27 होगा। क्या इससे हम लोग लिख सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर मान लीजिए दो संख्याओं का औसत अगर x है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 2x हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए मैंने 13.5 में 2 से गुना कर दिया है ताकि हमें इन दोनों का सम मिल सके। अब एक और इक्वेशन बन सकता है। सवाल में कहा है कि b के 3/8 गुने और c के 25% का औसत जो है ना वह 15 है। b के 3/8 गुने b के 3/8 एवं c के 25% का जो औसत है वह 15 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b के 3/8 एवं c के 25% का योगफल जो होगा वह 30 होगा। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। ये इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको आप सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हो। इसका यूज़ नहीं करना है, बस देखिए इन सेकेंडों में आंसर निकल के आएगा। अब लास्ट लाइन देखिएगा, कहा a जो है ना वह c का 5/12 गुना है। a जो है वह c का 5/12 गुना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या कहा है कि a जो है ना वह c का 5/12 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a और c का जो अनुपात होगा वह होगा 5:12, यानी a और c का जो रेशियो होगा वह 5:12 हो जाएगा। मतलब अगर a की वैल्यू 5 होगा तो c की वैल्यू जो होगा वह 12 होगा। अभी इसका यूज हमें कैसे करना है वो जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस a की वैल्यू अनुपात 5 का मान यहाँ अगर मैं रख दूँ तो हमें v की फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? जब c की वैल्यू यहाँ पे 12 में रख दूँ, यानी कि c की जो अनुपातिक मान है 12 उसको अगर आप यहाँ पे रखोगे और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ से v की फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा। कैसे वो देखिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, इस c का 25% और b का 3/8 इन दोनों को हम लोग अगल बगल मतलब अदल बदल कर सकते हैं। आप कहोगे बदल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए इसको बदल देते हैं। c का 25% आप इसको लिख सकते हो, c का 25% आप प्लस b के 3/8 गुने, यानी अब यहाँ आप देख रहे हो b के दोनों वैल्यू एक जगह पर आपको देखने को मिल रहा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ से हम b की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे वो देखिए। अब आप क्या करो कि a के जगह पर आप कितना पुट कर दो? 5 पुट कर दो और c के जगह पे आप 12 पुट कर दो। ध्यान रहे ये रियल वैल्यू नहीं है, ये हमारा रेशियो वैल्यू है। ये हमारा रेशियो वैल्यू है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब a के जगह पर 5 रखोगे तो 5 का 3/5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तथा यहाँ पे आपको मिल जाएगा b का, ये हो जाएगा 30% का मतलब होता है कितना? 3/10। तो ये हो जाएगा कितना? 3b/10 इक्वल टू ये आपको हो जाएगा कितना? 27। कोई दिक्कत? अब c की जगह पर जब यहाँ पर a की जगह पर 5 रखा है और c की जगह पर जब आप 12 रखोगे तो 12 का 25% 1/4 होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर से 3, यानी कि 12 का 25% 3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3b/8 हो जाएगा। 3b/8 इक्वल टू इधर आपको मिल जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो आप, हमें चाहिए b की वैल्यू, v की फाइनल वैल्यू चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। तो सबको माइनस करोगे ना, सबको अगर आप माइनस करते हो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे 3b/10 में से 3b/8 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए एलसीएम तो 40 हो जाएगा, 10 और 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा। इधर आपको मिल जाएगा 12b में से 15b माइनस करोगे तो ऊपर में मिल जाएगा आपको कितना? -3b और नीचे तो 40 ही बनेगा। और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? 27 में से 3 को माइनस करोगे तो -3 होगा। ये इससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप पाओगे कि v की वैल्यू आपको मिल गया कितना? 40। v की फाइनल वैल्यू आपको मिल गया कितना? 40। b की फाइनल वैल्यू आपको मिल गया कितना? 40 मिल गया है। अब अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ तो हमें a की वैल्यू मिल पाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ से आप 5 को हटा दो। अब हमें चाहिए a का फाइनल वैल्यू, a का फाइनल वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं b का यहाँ पर फाइनल वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर आप 40 रखोगे तो 40 का 30% जो होता है वह कितना होता है? 12 होता है। 40 का 30% जो होगा वह 12 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब a का 3/5 प्लस 12 बराबर 27 है। तो 27 जब इधर आएगा तो ये 12 के साथ माइनस होगा तो कितना होता जाएगा? इधर आपको मिल जाएगा कितना? 15 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 5 बार में। और ये बट्टा वाला 5 जब इधर आएगा तो गुना होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 25।
ए की फाइनल वैल्यू आपको मिल गया है 25, बी की फाइनल वैल्यू आपको मिल गया है 40। अब हमें चाहिए सी की फाइनल वैल्यू। अब देखिए ए का अनुपात में मान जो है वह 5 है, लेकिन वास्तव में मान जो है वह 25 है। मतलब 5 की वैल्यू अगर 25 है तो अनुपात 1 का मान जो होगा वह 5 होगा, तो अनुपात 12 का मान जो होगा वह कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि सी की फाइनल वैल्यू 60 होगी, ए की फाइनल वैल्यू 25 होगी और बी की फाइनल वैल्यू जो होगा, रियल वैल्यू जो होगा वह 40 होगा। और इन्हीं तीनों संख्याओं का योगफल हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना होगा। तो आप जोड़ दीजिए 25 प्लस 40 प्लस 60। तो देखिए इन दोनों का सम 100 प्लस 25, यानी कि रिजल्ट आपको मिल जाएगा, तीनों का सम जो होगा वह 125 होगा और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा समय मैं लेता हूं किसी भी सवाल को एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 100% आपको अच्छे से समझ में आया होगा।